गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल मैंने आपको पदबंध के बारे में समझाया था, शब्द के बारे में समझाया, पद के बारे में समझाया और पदबंध की परिभाषा समझाया था। अब हमें आपको इतना बात बताया कि पदबंध जो होते हैं एक वाक्यांश होते हैं और क्या है कि वह पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। अब जिससे हमको पदबंध में कोई बात जो है स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होती है। अब जो है पदबंध के यहाँ आज हम प्रकार कल हम बता दिए थे कि पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा होता है विशेषण पदबंध, चौथा होता है क्रिया पदबंध और पांचवा होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो आज हम चर्चा आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके कि संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि जो संज्ञा के स्थान पर जो काम करने वाले जो शब्द होते हैं वह संज्ञा पदबंध होते हैं। लेकिन अब परिभाषा यह होती है कि संज्ञा वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाले पद को संज्ञा पदबंध कहलाया जाता है। और संज्ञा पदबंध एक पद संज्ञा होती है और संज्ञा पद को शीर्ष पद कहलाते हैं। जैसे उसमें आश्रित पद भी होते हैं और संज्ञा पद से पहले आश्रित पद जो होते हैं वह संज्ञा पद से पहले आते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपके पाठ्य पुस्तक में ये है कि सीधी साधी दिखने वाली महिला डॉक्टर है। तो इसमें जो है ये सेंटेंस है, ये वाक्य है कि सीधी साधी दिखने वाली महिला डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है विद्यार्थी मित्रों? महिला है। लेकिन महिला की क्या विशेषता है कि वह सीधी साधी दिखने वाली है। तो वह सीधी साधी दिखने वाली महिला, सीधी साधी दिखने वाली जो है वह महिला जो है या आप सीधी साधी दिखने वाले आप आश्रित पद है और महिला जो आपका शीर्ष पद है। डॉक्टर का कार्य जो है वह महिला ही डॉक्टर है, लेकिन महिला की जो विशेषता जो है वह सीधी साधी दिखने वाली है। तो महिला से पहले जो है सीधी साधी दिखने वाली जो आया है यह आपका क्या हो जाएगा? शीर्ष आश्रित पद हो जाएगा और महिला जो हो जाएगा आपका शीर्ष हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कहीं चला गया। जो चला जाने का काम कौन किया है? व्यक्ति किया है। और वह व्यक्ति जो है वह पड़ोस में रहने वाला था। तो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, तो यह इसको पूरे अंडरलाइन अगर आप करते हो तो वह आपका व्यक्ति जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, वह पड़ोस में रहता है। तो पड़ोस में रहने वाला वह है आपका आश्रित पद है और व्यक्ति जो है शीर्ष पद है। तो इसमें पदबंध जो होगा संज्ञा पदबंध में कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कहीं चला गया, या आपका वाक्य जो पूरा आपका वाक्य जो पदबंध है वह वाक्य क्लियर नहीं होता है संज्ञा पदबंध से कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, यह आपका पदबंध है, वह संज्ञा पदबंध है। तो इसलिए कहा जाता है पदबंध में जो होते हैं वह अधूरे वाक्य होते हैं, यह वाक्यांश होते हैं, इससे वाक्य जो स्पष्ट मालूम नहीं होता है। अब है आपको दूसरा जो मैं बता दे रहा हूँ कि सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे आपको है कि मैंने बताया कि लोगों को सहारा देने वाले आप कौन हैं। अगर मान लीजिए आप किसके स्थान पर आया है, यहाँ पर विवेक हो गया। लोगों को सहारा देने वाला विवेक, हाँ, कहें आप कौन हैं, तो विवेक की जगह हो गया आप हो गया। तो यहाँ पर रख दीजिए कि लोगों को सहारा देने वाले आप कौन हैं। आप जो है सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ लोगों को सहारा देने वाला यह आपका आश्रित पद है और आप जो है वह आपका शीर्ष पद है। और आप जो है आपका सर्वनाम शब्द का बोध कराता है। आप क्या है? वह किसी के साथ है। तो इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम का बोध कराने जो करें कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, अगर इसी जगह पर विवेक रखा जाए, कहें नीरज रखा जाए, तो उनके स्थानों पर जो उपयोग किए हैं वह आपका क्या आप है? तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। अब दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि समझदारी से काम करने वाली वह गलती नहीं करेगी। गलती कौन नहीं करेगी? वह नहीं करेगी। वह की जगह अगर किरण है तो किरण गलती नहीं करेगी। तो आपको स्पष्ट मालूम हो रहा है कि किरण गलती नहीं करेगी। तो आप वहाँ पर किरण की जगह पर वह रख दिए हो तो वह सर्वनाम पद है। तो अब इसकी विशेषता जो है कि समझदारी से काम करने वाली, यह आपका क्या है? आश्रित पद है, वह जो है आपका शीर्ष पद है। तो इस तरह से इसमें जो होता है समझदारी से काम करने वाली वह, यह आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध है।
ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और को आपको बता दे रहे हैं कि सड़क पर चलते चलते वह गिर गया। गिरने का काम कौन किया? वह किया। वह की जगह मान लो आदमी है, सड़क पर चलने वाला आदमी गिर गया, तो आदमी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब आदमी की जगह वह है तो वह आपका सर्वनाम हो गया, और वह जो है वह चलते चलते सड़क पर, यह आपका आश्रित पद है। और आदमी को अगर आप उसके साथ जोड़ोगे तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अगर आदमी की जगह अगर वह रखे हो तो यह सर्वनाम पद बन हो गया। अब इसके बाद आइए विद्यार्थी मित्रों, तीसरा जो है आपका विशेषण है। कहें विशेषण जो होता है संज्ञा, जब वाक्य में कोई शब्द जो है, वाक्य में जब कोई पद समूह किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है, तब उसको हम कहते हैं विशेषण पदबंध करते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम का वह आपका जो बोध कराता है, विशेषता कराता है संज्ञा का, वहाँ पर वह वाक्य जो होता है वह क्या होता है? वह शब्द जो होता है वह आपका विशेषण होता है। जैसे आपका यहाँ पर है कि आकाश में उड़ते हुए पंछी, तो पक्षी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब इसकी जब विशेषता है कि पक्षी क्या कर रहे हैं? आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हुए यह आपका आ जाएगा। अब आपका हो जाएगा यह विशेषण पदबंध है। तो दूसरा जो है कानपुर में रहने वाला मेरा सच्चा दोस्त आज आ रहा है, तो आने का काम कौन कर रहा है? दोस्त कर रहे हैं। तो दोस्त जो है आपका जातिवाचक है, लेकिन वह कानपुर में रहने वाला जो है वह मेरा सच्चा है, यह आपका विशेषण है। तीसरा आपको अब बात आ रही है, चौथा है आपका क्रियापदबंध। क्रियापदबंध वह होता है कि जो वाक्य में कोई जो है शब्द या पद जो होता है, समूह जो है क्रिया का कार्य करता है, तो उसको क्रियापदबंध कहते हैं। क्रिया हमेशा क्या है? अंत में होता है, वाक्य के अंत में होती है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है, तो धो रहा है आपका क्रियापदबंध। कहें कि दूसरा एग्जाम्पल देखो, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है कक्षा में? बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं यह आपके क्रिया हो जाएगा। इसलिए है आज स्कूल बंद है, तो आज स्कूल बंद है तो है जो आपका क्रिया है। तो इस तरह से क्रिया से जो कार्य का होना जो पता चलता है, यह क्या हो जाता है? क्रियापदबंध होता है। क्रिया हमेशा क्या है? यह अंत में होती है और अपने क्या है? कर्ता लिंग वचन कारक के रूप में अपना रूप बदल कर रखती है। अब अंतिम जो है आपका क्रिया विशेषण पदबंध आ गया। तो वाक्य में कोई पद समूह जब क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसको क्या आ जाता है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे तेजी, जल्दी, मोटा, गोरा, काला, बड़ा। क्या वह जोर जोर से हंसते हंसते रो पड़ी, यानी रो पड़ी, रोना, रो पड़ी, रो पड़ा। अब वो क्या, उसकी विशेषता क्या है? वह जोर से हंसते हंसते रो पड़ी, तो वह जोर से हंसते हंसते रो पड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। कहें कि एक एग्जाम्पल है कि लगातार वर्षा होने से फसल खराब हो गई, फसल खराब हो गई। अब हो जाएगा लगातार वर्षा होने से, यह आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लो कि निरंतर बहता जल पवित्र होता है, यानी जल कैसा पवित्र होता है? तो निरंतर जो जल है वह आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि संज्ञा की बोध कराने वाले को शब्द को कहते हैं संज्ञा पदबंध, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वह सर्वनाम पदबंध होता है। और संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है आपको विशेषण पदबंध, और जो क्रिया का कार्य करता है वह क्रिया पदबंध होता है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है वह होता है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको पदबंध अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पदबंध जो होता है एक वाक्यांश मात्र होते हैं, और कई जो हैं वह वाक्यों के साथ जुड़े होते हैं। तो इसके साथ मैं मंतव्य बंद करता हूँ। आपको धन्यवाद।